नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्यारे परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम पिछली क्लास में बताया गया था, जिसके ऊपर आज के डेट में हम लोग उस पर थोड़ा प्रश्न, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे और सीखेंगे कि विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पे प्रश्न आते कैसे हैं या सवालें लगती कैसे हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। तो हम एक एक सवाल करके लाएंगे और उसके बाद में यहाँ हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, उनसे क्या पहले तो बुला करके पूछा जाएगा और उसके बाद में फिर सवालों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से सवाल लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन कल करवा दिया था, प्रैक्टिस में करवा दिया था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बोर्ड पर आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इफ 5a 7 to b 5a 7 to b ये संख्या दे रखा है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11 DIVISIBLE डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of b minus a कह रहा है यदि इसका हिंदी है, यदि 5a 7 2b 11 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 11 से विभाजित होती है। तो बताइए b माइनस ए का मान क्या होगा? b माइनस ए का मान क्या होगा? यानी लिख लो, हिंदी भी लिख लो, यदि क्वेश्चन हिंदी भी लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में जान जाएंगे। यदि 5a 7 2b 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो b माइनस ए का मान क्या होगा? ये तो है प्रश्न ऐसे ही आगे बहुत प्रकार के आएंगे, अलग अलग टॉपिक से आएंगे, मतलब हर टाइप के प्रश्न आएंगे। यानी विभाज्यता के नियम पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, सारे के सारे लाए जाएंगे, सारे तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने रखे जाएंगे और तुमसे भी पूछा जाएगा, तुमको बताया भी जाएगा। जो जानते होगे बताओगे, जो नहीं जानते होगे उसको बताया जाएगा इधर से। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम तो तुमको एक संख्या दिया था 5a 7 2b। अहम संख्या जानते नहीं है, पूरी संख्या हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे होगा सॉल्यूशन? अब सबसे पहले तो हम संख्या लिखेंगे 5a 7 to b। ये हमारी है संख्या, क्या है? संख्या है। ये संख्या हमको दे दी है और कह रहा है कि ये 5a 7 2b 11 से पूर्णतः क्या है? विभाजित होता है। यानी 11 से पूरा का पूरा क्या होता है? विभाजित होता है। तो मैं अब ये जानना चाहूंगा, तो सबसे पहले कि 11 का नियम हमको कौन बताएगा, और मैं चाहूंगा किसी लड़के को बुलाना। तो आ जाओ साल ने, तुम आओ, बताओ कि 11 का नियम क्या होता है। पहला काम तो हमको नियम बताओ, बोलो। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक दी गई संख्या के सम स्थान का अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग बराबर है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित। सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग बराबर आता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। या सम यानी कि क्या नाम है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर आए, और बराबर आए या तो फिर उसका अंतर जो है क्या है? 0 आए। अंतर क्या है? 0 आए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसमें सम स्थान पे कौन सा है? अब देखो, इसने कहा है 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभाज्य
ये मतलब ये संख्या जो दे रखी है पूरा का पूरा विभाज्य होगा यानी कटेगा। इस प्रकार से संख्या ए और बी का हमको मान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, अब 11 का नियम तुमने बताया कि वह संख्या जो जिसके सम स्थान का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर आए या उसका जो अंतर है वो 0 आए तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इसमें इसके सम स्थान का योग क्या है, यानी सम स्थान जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या है कि नहीं है। अब तुमको सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग जब तुमने कहा तो तुमको पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन होती है, विषम संख्या कौन होती है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि सम स्थान पे है क्या चीज़ और विषम स्थान पे है क्या चीज़। तो इसके लिए पहले भी वीडियो में पढ़ा करके वीडियो भी डाली जा चुके हैं और तुम लोगों को पहले पढ़ाया भी जा चुका है, सही है कि नहीं है। तो सम संख्या किससे कहते हैं बच्चा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो बताओ इसमें यानी इतने में 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, 2 और 4 2 और 4। अब इधर रखेंगे। अब सम स्थान का योग कह रहा था, तो बताओ 2 की जगह पे क्या रखा है, a प्लस, बताओ 4 के स्थान पे क्या रखा है, 2 यानी a प्लस 2 यानी सम स्थान का इवन का है ना, इवन नंबर है। कौन सा नंबर, इवन नंबर की बात कर रहा था। इवन नंबर की जगह पे था, ये इवन नंबर की जगह पे रख दिया, कोई दिक्कत। इसका योग करना था और इसका योग किसके, 8 नंबर के बराबर है। किसके बराबर है, 8 नंबर के, यानी विषम स्थान का योग यही तो है, 8 नंबर के योग के बराबर में आना है। तो 8 नंबर के योग के लिए अब 8 नंबर कौन कौन सा है बताओ, पहले बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं, 8 नंबर कहते किसे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या। बताओ इसमें कौन कौन सा विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से पूर्णतः यानी 2 से ऐसी, बताओ कोई है संख्या, कौन कौन सी बताओ, 5 और 7। ये 1 है, क्या है, और 1 की जगह पे क्या रखा है, 5। आगे क्या है, 3 है, 3 की जगह क्या रखा है, 7। अगली संख्या क्या है, 5 है और 5 की जगह क्या रखा है, b। कोई दिक्कत, ये प्लस करना है। अब इस प्रकार से हमने रख लिया संख्याओं को, ठीक है। जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब हमने इस प्रकार से रखा यहाँ सवाल को। पहला नंबर तो हमको बराबर करना पड़ेगा। इसने कहा है पूर्णतः विभाज्य है, कटना चाहिए, विभाज्य नहीं है तो बेकार है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, लगेगा नहीं, निकाल नहीं पाओगे। तो जब a प्लस 2 और 5 प्लस 7 प्लस b ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। जब दोनों बराबर होंगे तभी ये संख्या 11 से पूरा विभाजित होगी, तभी तो होगी। तो भैया इसको बराबर करने के लिए हम तो यहाँ चलो ठीक है a प्लस 2 यहाँ रख दिए नीचे, a का मान हमको पता ही नहीं है तो इसको अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वैल्यू इसकी रखनी पड़ेगी। बताओ 7 5 कितना होता है, 12 प्लस में b। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ जैसे 2 है, अब हम 0 से 9 के ऊपर कोई संख्या रख नहीं सकते। 0 से 9 के ऊपर कोई संख्या, यानी 9 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं रख सकते हैं। 9 के नीचे ही नीचे संख्या हमको क्या करनी है, रखनी है। अब बताओ a है प्लस में 2 है और इधर अगर 12 है, 12 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इधर 13 हो गया तो इधर 13 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा, जो कि 9 के ऊपर जा रही है, जो 9 के ऊपर जा रही है और हमको 9 के ऊपर रखना है नहीं, है कि नहीं है। तो जब इसको इसमें 1 जोड़ेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, इसमें बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ा सकते नहीं है कि नहीं है। अब बात करते हैं तब नहीं बढ़ा सकते हैं, तब क्या करेंगे, तो इसमें अगर 0 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, अगर 0 जोड़ते नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी b का मान अगर हम 0 ले लें तब भी तो 12 रह जाएगा। अब 12 रह जाएगा, अगर इसको इधर 12 लाना है तो यहाँ a की जगह 10 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, और 10 रख नहीं सकते क्योंकि 9 के ऊपर हम जा नहीं सकते। सही है कि नहीं सही है। तो जब 10 के ऊपर 9 के ऊपर हम जा नहीं सकते हैं और क्या नाम है, यहाँ 0 रखने पे भी 12 आ रहा है, तो 0 से नीचे क्या होता है, माइनस का 1। जैसे ये 0 है, इधर जाओगे तो आगे बढ़ोगे 1, इधर माइनस में जाओगे यानी इससे नीचे जाओगे तो माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा। तो 0 से बड़ा 1 और 0 से छोटा माइनस है, क्या। तो अब 0 रखने पे भी काम नहीं हो रहा है तो इससे भी नीचे जाओ, इससे भी नीचे जाओ। तो a की क्या नाम है, जो ये चीज है a प्लस 2, यानी इसकी जगह पे 9 रख दे, a की जगह 9 और प्लस में 2 रखा है, कोई दिक्कत, बराबर। यहाँ 12 है और प्लस में अगर b की जगह क्या रख दे, माइनस का 1 रख दे, क्या रख दे,
माइनस का 1 रख दें तो 9 2 बताओ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बराबर करेंगे, ये 12 है, क्या है 12 है बच्चा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ इधर 11 बराबर में 12 में से गया 11, 11 बराबर 11 आया कि नहीं आया। ये एक बात क्या था कि सम स्थान और विषम स्थान का योग अगर बराबर होगा तो 11 से पूर्णता क्या होगी, विभाजित होगी संख्या। और इसने कहा था कि इसे तुम्हारी संख्या पूर्णता विभाज्य और ए और बी का मान नहीं दिया था, तो ए और बी का मान हमने अपनी मर्जी से रखा और दोनों की संख्या क्या नाम है, बराबर आई, रखा। कोई दिक्कत। यह कहा था कि दोनों का अंतर क्या हो, शून्य हो, दोनों का अंतर क्या हो, यहां बराबर कहा था, जैसे 11 है बराबर में 11। अगर बात करें अंतर की तो बताओ ये 11 है 11 कि नहीं है, इधर बराबर के इधर ये प्लस का 11 है, अगर इधर भेज दो तो माइनस का 11 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 11 में से 11 जाएगा क्या होगा, अंतर शून्य आया कि नहीं आया, अंतर शून्य, और दोनों संख्याएं क्या है, सम और विषम स्थान का योग बराबर भी आया और उसका अंतर योग बराबर आया और अंतर शून्य आया। दोनों आपके सामने रखा है कि नहीं रखा है, मतलब ये चीज हमारा मान सही लिया गया, यानी ए और बी का मान जो लिया गया वो एकदम करेक्ट लिया गया था। ए का मान क्या लिया गया था भैया, 9, अब बी का मान क्या लिया गया था भैया, माइनस का 1। कोई दिक्कत, माइनस का, यानी ए का मान 9 और बी का मान माइनस का, दोनों का मान पता चल गया। जब हमको दोनों का मान पता चल गया तो हमसे सवाल में कुछ कहा था भैया, कहा था b माइनस ए का मान बताओ, किसका मान बताओ, तो हमसे जब सवाल में कहा था b माइनस ए का मान बताओ, तो हम b और माइनस ए का मान आराम से बता देंगे कि नहीं बता देंगे। b माइनस ए का मान, वैल्यू ऑफ b माइनस ए, तो इसका मान हम बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बताओ। b की जगह क्या रख दे भैया, b का मान क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1, फिर माइनस से माइनस लगा दे, a का मान क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। बताओ दोनों का मान रख दिया कि नहीं रख दिया, बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताओ बड़ी संख्या का आगे चिन्ह कौन सा है, इसलिए माइनस लगा दिया। बताओ कौन दिक्कत है भैया, माइनस का 10 हमारा क्या हो गया, है कोई समस्या, इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत, ऐसे सवाल लगेंगी, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। अगले सवाल पे चला जाए, उतारना हो 1 मिनट में उतार लो, जल्दी उतारना हो 1 मिनट में जल्दी करो, और प्रैक्टिस खूब करना, जितना प्रैक्टिस कर पाओ। विभिन्न प्रकार के सवाल तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज भी दी जाएंगी, खूब प्रैक्टिस करना, खूब लगाना, ठीक है। चालू करें अगला क्वेश्चन, इसको इरेज किया जाए भैया। चलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना समय नहीं दिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी साथ में चल रहा है, इसलिए समय ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। अब आप सिर्फ तुम ही रहते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, या इसी के ऊपर है, थोड़ा संख्या चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए भैया कह रहा है, इधर अब की बार संख्या बदल रही है, कह रहा है इफ 572x41 572x41 is divisible by 9, then what is the value of x, कह रहा है यदि 572x और 41 9 से विभाज्य है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए भैया x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तुमसे ये पूछा है कि क्या नाम है, यदि 572x और 41 अगर तुम्हारा 9 से पूर्णता विभाज्य है तो x का मान बताना है। अब तुमको भैया सोल्यूशन यहाँ हिंदी में लिख लो, यदि 572x और 41
9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा, ये तुम्हारी सवाल है। यदि 572 x और 41 9 से पूरा का पूरा क्या है, विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। तो उसके लिए अनुराग दुबे आओ इधर आओ, बात क्या हो। पहला नंबर तो हमको 9 का रूल बताओ, जल्दी बताओ। 9 का रूल क्या होता है भैया? दी गई संख्याओं का योग करने से अगर वह संख्या 9 से पूरी 9 से कटती है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। दी गई क्या, किसकी? दी गई संख्या का योग करने पर अगर वह पूरी संख्या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रूल। दी गई 9 का रूल, हाँ 9 का दी रूल। गई संख्या का योग करने पर अगर दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर, दी गई संख्या के अंक बता रहे थे, हम जानते हैं कि भूल गए हो। दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर वह संख्या अगर पूरी संख्या 8 से विभाजित 9 से विभाजित है पूरी संख्या 9 से ठीक, विभाजित। बहुत बढ़िया। यानी आपने बताया कि जो संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं के अंकों का योग कर लिया जाए, अंकों का योग कर लिया जाए। अगर अंकों का उनके योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कटेंगी। और यहाँ पे कहा गया है कि ये संख्या जो है यहाँ पे ये 9 से विभाज्य है, यानी 9 से कट रही है। 9 से क्या कर रही है? कट रही है। यानी सभी को जोड़ो और x का मान जो कम पड़े x की जगह उस वैल्यू को पुट करो कि ऐसी संख्या आवे कि 9 से कट जावे, 9 से कट जावे। और कोशिश ये रहे कि धनात्मक संख्या ली जाए, ठीक है। अगर ऐसी संख्या आती है तो काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, जाके बैठ जाओ। अब जैसे इन्होंने बताया, अब सॉल्यूशन करने जा रहे भैया। इन्होंने कहा था कि सारी, पहला नंबर तो सारी की संख्याएं जो हैं, जैसे भी हमारे यहाँ संख्या 572 है, x है और 4 1 है, ये है संख्या, ठीक है। ये संख्या है। अब तुमसे कहा कि क्या नाम है, संख्या 9 से, पहले बता दिया कि 9 से पूरा का पूरा क्या है, विभाज्य। यहाँ x का मान नहीं रखा, लेकिन फिर भी कहा है कि 9 से पूरा का पूरा क्या है, विभाज्य। और 9 से विभाज्य तभी होगी जब सभी, यानी x सहित सभी संख्याओं को जोड़ा जाए और जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाए, 9 से कटने वाली संख्या हो जाए, 9 से कटने वाली संख्या हो जाएगी, तभी तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। तो यहाँ हम लोग पहले तो इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बताओ 5 और 7 क्या होता है, 12, 12 और 2 कितना होता है, 14, 14 और 4 कितना होता है, 18, 18 और 1 कितना होता है भैया, 19, 19 हो गया। अब 19 में ऐसे नहीं, 19 तो हो गया, अब बचता है क्या, 1, 19 में x कितना, यानी टोटली 19 और प्लस में और क्या बचता है, x, यही तो बच रहा है। यानी 19 में ऐसी x की यहाँ पे कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए, x की जगह पे कौन सी संख्या रख दिया जाए कि 9 से कट जाए, 9 से क्या हो जाए, कट जाए। तो 19 है, ले लिया 19, और प्लस में x की जगह पर अगर हम 8 रख देंगे, क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 19 और 8 कितना होता है, 27। यानी x की वैल्यू क्या रख दें, 8 रख दें, और 19 8 कितना होता है, 27 हो गया। और 27 9 से विभाज्य है कि नहीं है, 9 त्रिक, तो 27 9 से विभाज्य हो गई कि नहीं हो गई। यानी x का जो मान हमने रखा, x का मान, x बराबर में क्या रखा, 8। उत्तर हमारा क्या हो गया, कोई दिक्कत है कोई समस्या? यहाँ पे -1 भी रख सकते थे, क्या रख सकते थे, -1। लेकिन अंकों के बीच में, जैसे अंकों के बीच में आप -1 रखोगे, वहां तुम्हारा अंक सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कभी भी माइनस में बचो, माइनस से क्या करो, बचो। ये सब खर विधवा हूं मैं, कौन है, और कुछ कहते हैं। तो इनसे बचना है, गंदे लोगों से क्या करना है, बचना है। जहां तक हो जाए, जहां तक हो सके तहां तक बच जाओ। और क्या नाम है, अच्छी चीज़ों में ही रहो तो बढ़िया है। यानी गंदी चीज़ों में न जा करके अच्छी चीज़ों से ही कोई काम चला लो तो बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन पे चला जाए, उतर गया होगा शायद, जान गए होगे, आगे चला जाए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी देखो कैसे है। ये इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहा है P का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 246 P 48 8 से विभाज्य हो। P का छोटे से छोटा, नहीं यहां से बदल गया, थोड़ा साफ कर दे इसको, ठीक। P का कहा है, P का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। P का न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा, P का न्यूनतम मान ज्ञात करें, P का न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात
करें, P का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 246 P 246 P 48 ये तुम्हारी संख्या है 246 P 48। देखो भैया आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें चेक कर लो नहीं तो ऊपर कट जाए कहीं। 246 P 48 246 P 48 8 से विभाज्य हो, 8 से क्या हो, विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। 1 मिनट आ रहे देख ले। दोनों एक में ही है, चलो ठीक है दिख रहा है। 246 P 48 8 से क्या हो, विभाज्य हो। यानी इसने तुमसे कहा भैया P का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा मान ज्ञात करें ताकि 246 P 48 8 से विभाज्य हो। 8 से क्या हो, विभाज्य। बताओ भैया अब सोल्यूशन यहाँ करेंगे। जैसे अभी मैंने संख्या ले लिया 246 P 48 246 P 48 ये तुम्हारी क्या है संख्या। इसमें एक संख्या एक नंबर दे रखा है P, क्या दे रखा है P को तुमको P का ऐसा मान ज्ञात करना है, P का ऐसा मान ज्ञात करना है कि भैया ऐसी जगह यानी P की वैल्यू ऐसी चीज रखो कि वो जो 848 है ना, यानी 848 नहीं P 48 है, कितना है P 48 है, ये इतना नहीं क्या नाम है पूरा का पूरा 8 से क्या हो जाए, कट जाए। अब 8 का नियम क्या होता है विभाज्यता का, जरा खड़ी होकर आके बता दो इधर, बताओ 8 का नियम क्या कहता है। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। बैठ जाओ जाकर के। देखो इन्होंने बताया, कहा इनका नाम है चांदनी, क्या नाम है चांदनी। अब इन्होंने बताया कि क्या नाम है, बताया गया है कि ऐसी संख्या कोई भी संख्या हो, ऐसी संख्या जिसके अंकों का यानी जो भी संख्या है उनके अंकों का अंतिम 3 अंक यानी उस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी 3 अंक अंतिम वाले लिए जाए कि और लास्ट वाले कौन से अंक कितने 3 अंक ले लिए जाए। अब लास्ट का 3 अंक जैसे लिया गया P48 यानी अगर ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, अगर ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी तो इन्होंने कहा है कि क्या नाम है ये 8 से क्या हो जाए, विभाज्य रहे, क्या रहे 8 से। अगर ये 3 अंक कट जाएंगे तो तुम्हारी पूरी संख्या कट जाएगी, किससे 8 से कट जाएगी। और जब ये तीन संख्या ऐसे रख के काट लोगे तो P का मान अपने आप मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बताओ यहाँ 48 है, यहाँ क्या है 48 है। बताओ ये 8 से कटने के लिए यहाँ पे क्या चीज रख लिया जाए, कोई है बताने वाला। अगर यानी और एक चीज ध्यान रखना कि 2 रख लिया जाए ठीक है, लेकिन ये चेक करो P का न्यूनतम मान एकदम छोटे से छोटा मान यानी उससे छोटा ना होता हो, उससे छोटा और कोई मान ना हो, यानी P का न्यूनतम मान ज्ञात करें यानी छोटा से छोटा मान ज्ञात करें जिसको रखने पर ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाए, 8 से कट जाए। तो 2 जो बताया बहुत अच्छा बताया है, साथ 2 से छोटा एक भी मान और नहीं होगा, जिसको 2 से छोटा क्या एक ही तो होता है, और 1 को रखने से 14 हो जाएगा और कभी भी 14 कटेगा नहीं कटेगा, कि कट जाएगा नहीं कटेगा। तो हमारा 2 से वो छोटा से छोटा मान क्या होगा 2, यानी क्या P का न्यूनतम मान, P का न्यूनतम मान 2 रखने पर, क्या 2 रखने पर भैया 2 रखो, P का मान क्या रख दिया जाए 2, और 2 4 और 8 अगर इसको बनाया जाए तो इसको क्या कहा गया था, न्यूनतम मान रखने पर 8 से क्या हो जाए पूर्णतः, तो 8 से काट के चेक करो, देखो विभाजित हो रही नहीं हो रही, बताओ 8 से काटेंगे तो 8 का नम और 8 त्रिक और 8 का नम कट जाएगा नहीं कट जाएगा। बताओ क्या है 31, यानी ये 8 से पूरा क्या कट गया कि नहीं कट गया। तो 2 का जो P का न्यूनतम मान है क्या रखा गया 2, क्या नाम है 2 रखने पर P का क्या ना न्यूनतम मान, कौन सा मान न्यूनतम
मान 2 2 2 होगा, 2 होगा। लिख लो भैया, छोटा से छोटा मान क्या आया? 2 आया, जो कि एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साफ करें? चलिए ठीक। अब अगला सवाल है, एक सवाल और लगवा रहे हैं भैया, पहले साफ कर दें? ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाए रहा करो, छापने में कौन सी स्पीड कम रखनी है, रखा है, खा लो मुंह बाके। अगला क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर है अगला, कह रहा है भैया, कह रहा है ये पूछ रहा है, कह रहा है निम्न में से, अलग प्रकार का है थोड़ा, निम्न में से बहुत आसान है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णता, लगाना नहीं है इसको दिमाग लगाना है इसमें बस, जो 3 से पूर्णता विभाज्य है, जिसको नियम पूरा पता होगा वो काम कर ले जाएगा। अब वो संख्या है 3 से पूर्णता क्या है? विभाज्य है। 3 से पूर्णता क्या है? 3 से विभाज्य। अब संख्या दे दिया है तुमको नंबर 1। अभी सब लोग अपना दिमाग लगा लेना जल्दी। ये 236 273 5, 236 273 5। दूसरी संख्या दे दिया है तुमको, क्या दिया भैया? दूसरी संख्या दिया है 63 42 589, 63 42 589। तीसरी संख्या दिया है बच्चा 37 45 932, 37 45 932। चौथी संख्या क्या दिया है बच्चा? ये चौथी संख्या तुमको दिया है 45 39 763, 45 39 763। ये 4 संख्या तुमको दी है बच्चा। अब आओ इधर आओ, बोर्ड पे आओ। बोर्ड पे इतना मेहनत नहीं करनी जितना मेहनत किए खींचे जा रहे हो। यहाँ बुद्धि लगाना है। क्या लगाना है? बुद्धि लगाना, समय नहीं खराब करना। देखो भैया आओ, अब इसने कहा निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णता क्या है? विभाज्य है। जरा इधर आओ गब्बर बाबू, इधर आओ। 8 बजे तक सोने वाले, आओ इधर आओ। बताओ 3 का विभाजक नियम क्या होता है बच्चा? देखिए संख्या सभी अंकों का योग करने पर अगर वह 9 से कटती है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक, तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 9 से कटती है, किससे कटती है? 9 से कटती है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करने पर अगर वह 9 से विभाजित पूरी संख्या 9 से वेरी गुड 3 से कटेगी। है। देख रहे हैं कि अभी इनके भैया की जाना बुद्धि नहीं खुली दी है। गई संख्या है सभी अंकों का योग करने पर अगर वह 9 से कटती है तो पूरी बिल्कुल 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 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। मेरी संख्या 3 से कटेगी वहाँ और सो ना चला इधर दी गई संख्या है सभी अंकों का योग करने पर अगर वह 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटती है, और उनके अंकों का योग करने पर कि अंकों का अंतर करने पर? अंकों का योग करने पर। ठीक, तो बच्चा रे थोड़ा याद वाद करके रखा करो, नहीं तो ये तुम्हारी देखो बाल कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन हो गया सो रहे थे। कुंभकर्ण तो नहीं हो? चलो बहुत बढ़िया है, जानते हो, लेकिन क्या ना रिवीजन नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। जाओ बच्चा, ठीक जाओ। चलिए, अभी ये बता के गए कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर उन सभी संख्याओं के अंकों का योग किया जाए, अंकों का क्या किया जाए? योग किया जाए। अगर ये उसका योग अगर 3 से कट रहा होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और यहाँ क्या बात किया है? निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णता क्या है? विभाजन। 3 से पूरा कट, यानी अब भैया हमको अंक मिल गए हैं, संख्या मिल गई है, उन संख्याओं में क्या होगा? अंक होंगे। क्या होंगे?
अंक होंगे। अब भैया जो नियम है, नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उन अंकों को क्या कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए। पन्ना भरेंगे जोड़ने के लिए, थोड़ा बुद्धि चलाओ, जोड़ो। 2 3 कितना होता है 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 2 कितना होता है 13, 7 कितना होता है 20, 13 7 कोई 19 बता रहा है, 13 7 कितना होता है 20, 30 3 कितना होता है 23, 23 5 कितना होता है 28, जो कि 3 से विभाज्य नहीं, इस संख्या का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, 6 3 9 4 13, 13 2 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37, कितना 37, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी है, ये दोनों खत्म हो गई, बेकार। अब इनमें इन दोनों बची है, इन्हीं में से कोई होगी, बताओ। 3 7 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और भैया 9 तुम्हारा हो जाएगा 28, 3 31, 31 2 33, 33 और 11 33, जो कि कटता है एकदम से, बहुत बढ़िया, ये सही है। अब अगला भी देख लो, 4 5 कितना होता है 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 6 34, 34 3 37, जो कि एकदम गलत है। बताओ, 4 संख्या दे रखी थी, 4 दे रखी थी और कहा था, पूछा था कि बताओ 3 से कौन सी कटती है, 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है। अब जिसको 3 का नियम नहीं आता होगा वो जिंदगी में नहीं जान पाएगा 3 से कौन विभाज्य है। और 3 से विभाज्य करने के लिए वो 3 से एक एक ये भैया पहले इसको लेगा, अब पूरा संख्या लेगा, काटेगा, ना कटी तब औका लेगा, फिर लेगा 3 दूसरा, तब यहाँ का उठाएगा, काटेगा, फिर नहीं कटेगी तब फिर तीसरा लेगा, इसको ले लो, इसको लेगा, फिर 3 से काटेगा, इससे नहीं कटेगी तब आए लागत है, ना कटी कौन हो। अब रहा दो, हटाओ हटाओ, छोड़ देगा सवाल, अंतिम में जाकर के छोड़ देगा, या लेगा ही तो 4 बार में इसको करेगा। कितनी बार में करेगा 4 बार में करेगा। 4 बार में करने का मतलब इतना बड़ा डिवाइड करने का मतलब आधा आधा पेज, यानी 2 पेज होगा। कितना पेज हो गया 2 पेज खराब किया, तब जाकर के उसको उत्तर मिला। तुम भैया 4 लाइन में ही कर लेते, यानी इतने में, कितने में इतने में कर ले रहे हो, आधे का भी आधा नहीं लग रहा है, आधे के आधे का भी आधा नहीं लग रहा है, 4 लाइन में कर ले रहे हो। अभी करने क्या जरूरत है, इसको लिखने का आवश्यकता क्या है। तुमको पता था जोड़ा यहाँ 28 से 28 तुम जानते नहीं कटता, 3 से बात खत्म, छोड़ दिया, काम खत्म। 37 नहीं कटेगा, हटा दिया, मन में ही लिखने की क्या जरूरत थी। 33 कटता है, ओके टिक मार दिया, हो गया काम खत्म। कोई दिक्कत है? तो अगर नियम जानते हो तो इस प्रकार से काम, नियम नहीं जानते हो तो इस प्रकार से काम। जय सिया राम, करो काम खूब बढ़िया। कोनो दिक्कत है तो पहचान लोगे, नहीं पहचान लोगे, इसको भी साफ कर लिया जाए। चलिए अब अगली बार संख्या और दे रहे हैं। बताओ, निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब की बार 9 से बात करेंगे, किसकी बात करेंगे 9 से बात करेंगे। और 9 से बात करेंगे 89 73 42, बहुत जल्दी बताने की कोशिश करना। 89 73 42, 89 73 42। दूसरी संख्या है भैया 59 43 27, 59 59 59 43 27, 43 27, 59 43 27। अगला है 34 62 17, 34 62 17 17। अगली संख्या है भैया तुम्हारा 73 48 95, 73 48 95। ये 4 संख्याओं में से बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो भैया तुम्हारा 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जल्दी बताओ, बता के तब जाओ ना, वैसे बताओ, कॉपी की जरूरत है। 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याएं हो सभी का योग कर लिया जाए, और सभी का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो तुम्हारी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब वहां कॉपी लिए घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, क्या मतलब है कॉपी का। आइए 9 8 कितना होता है 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 3 कितना होता है 27, 27 4 कितना होता है 31, 31 2 कितना होता है 33, जो कि 9 से कभी नहीं कटेगा। 9 5 कितना होता है 14, 14 4 कितना होता है 18, 18 3 कितना होता है 21, 21 2 कितना होता है 23, 23 और 7 कितना होता है 30, जो कि कभी नहीं कटेगा। 3 4 7, 7 6 13 के 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 और 7 6 13 23, 23 जो कि 9 से कभी भी नहीं कटेगा। अगला बचा, लास्ट बच रहा है, यही होगा तो होगा, नहीं तो ये भी नहीं कटेगा। 7 3 10, 4 14, 14 और 8 4 22 से हो जाएगा। 22 9 31, 31 और 5 होता है तुम्हारा 36, 9 चौक 36, जो कि एकदम सही है उत्तर। ये कौन सी कॉपी की जरूरत है, कौन सी किताब की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, कितना बढ़िया दिमाग चला रहे हो उसकी जरूरत है। कॉपी किताब की जरूरत इन छोटी छोटी सवालों में नहीं होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में
अगली जो टाइप के सवाल होंगे कल के डेट में आएंगे, और जरा प्रैक्टिस भी थोड़ा जोरदार से करिए, जबरदस्त तरीके से, अंक अपने मर्जी से ले लीजिए और उसके बाद चेक करिए, खूब बढ़िया से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।